Hello everyone, this side Talat, and today in this video we will continue the same chapter, and the chapter is manufacturing industries. So let's start the chapter. So in this video we will start from industrial system. किसी भी इंडस्ट्री में एक काम करने का एक तरीका होता है दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियल सिस्टम, यानी किसी भी इंडस्ट्री में काम करने का एक तरीका होता है, उस तरीके को इंडस्ट्रियल सिस्टम कहा जाता है, उस सिस्टम को इंडस्ट्रियल सिस्टम कहा जाता है। इंडस्ट्रियल सिस्टम में या उस सिस्टम में इनपुट्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं और आउटपुट्स होते हैं। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट इनपुट्स कि इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री में। इनपुट्स में रॉ मटेरियल, सोर्सेज ऑफ पावर, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड होते हैं। तो मीन्स अगर किसी को इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है तो उसके लिए कुछ इनपुट्स चाहिए होंगे। तो दीज आर द इनपुट्स, ये इनपुट्स हैं जो इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के टाइम चाहिए होंगे। नाउ नेक्स्ट इज प्रोसेसेस। अब इनपुट्स अगर अरेंज हो जाते हैं तो इनपुट्स के बाद अब नेक्स्ट होगा हमारा कुछ प्रोसेसेस होंगी। प्रोसेसेस में वो सारी वैरायटीज इंक्लूड हैं, वो सारी एक्टिविटीज की वो सारी वैरायटीज इंक्लूड हैं जो उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को किसी एक फिनिश प्रोडक्ट को तैयार करने में वो सारी एक्टिविटीज यूज की जाएंगी। और ये डिपेंड करता है अलग अलग प्रोडक्ट पर, अलग अलग गुड्स के लिए कि किस तरह की टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया जाएगा उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। मीन्स अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनना है, लाइक अगर कपड़ा बनना है, तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होगी वो टेक्नोलॉजी पेपर को बनाने के लिए यूज नहीं होगी। तो डिपेंड करता है कि उस रॉ मटेरियल से कौन सा फिनिश प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा, तो उसके लिए अलग तरह की टेक्नोलॉजी, उसके लिए सुटेबल टेक्नोलॉजी को उसके लिए अप्लाई किया जाता है। तो ये हुआ प्रोसेसेस में क्या क्या किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज इनपुट्स हो गया, उसके बाद प्रोसेसिंग हो गई। प्रोसेसिंग के बाद जो हमें मिलेगा कि कौन सा सामान तैयार किया गया है, द फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट, तैयार किया हुआ वो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा। एंड द इनकम अर्नड आफ्टर सेल, और उसके बाद उसको सेल करने के बाद, उसको बेचने के बाद जो इनकम मिलेगी दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल सिस्टम में इनपुट्स, प्रोसेसेस और आउटपुट इंक्लूड है। फॉर एग्जाम्पल के अब सारी चीजें एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं कि इनपुट, प्रोसेसेस और आउटपुट का एग्जाम्पल हमने कॉटन टेक्सटाइल मिल से लिया हुआ है। तो कॉटन टेक्सटाइल मिल के लिए जो इनपुट होगा वो होगा रॉ कॉटन एंड द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द फैक्ट्री को लगाने के लिए जो पैसा चाहिए होगा दैट इज वेजेस पेड टू लेबरर्स, काम करने के लिए लेबरर्स को जो वेजेस दी जाएंगी दैट इज, एंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और रॉ मटेरियल को पहुंचाया जाएगा उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। फिनिश प्रोडक्ट या सामान जब तैयार हो जाएगा, कपड़ा तैयार हो जाएगा कॉटन का, तो वो तैयार किया हुआ सामान मार्केट तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये हो गया इसका इनपुट। अब इसके बाद हमें रॉ मटेरियल मिल चुका है। द मेन प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग आर, अब कपड़ा बनाने के लिए जो प्रोसेस होगी वो जो इसमें लगेगी दैट इज गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग। ये प्रोसेसेस इंक्लूड है किसी कपड़ा बनाने की मिल में। फिर फाइनली जो कपड़ा तैयार होकर हमें मिलेगा, द आउटपुट इज द क्लोथ और गारमेंट यू वेयर, यानी वो आउटपुट जो हमें मिलेगा वो कपड़ा होगा, ये जो कपड़े आप पहने हुए हैं वो हमें उस इंडस्ट्री में मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सिस्टम। तो हमने इंडस्ट्रियल सिस्टम में ये सारी चीजें पढ़ी। नाउ नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल रीजन्स। सो दिस इज इंडस्ट्रियल रीजन। इंडस्ट्रीज जितनी भी आपको कहीं भी मिलेंगी वो पूरे मीन्स हर कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। ये इवन नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पर इंडस्ट्रीज कुछ लगी हुई हैं, कुछ दूर पर आप जाएं तो फिर वो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। तो जो इंडस्ट्रीज की लोकेशन को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो एक जैसे नहीं होने की वजह से जो इंडस्ट्रीज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी हर कॉन्टिनेंट में एक जैसा नहीं है। किसी एक पर्टिकुलर स्पेस पर, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज मिलेंगी, तो ऑन द कॉन्ट्रेरी आप दूसरी तरफ देखेंगे तो किसी एक एरिया में बहुत दूर तक कोई भी इंडस्ट्री आपको नहीं मिलेगी। तो इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए जितने भी फैक्टर्स होते हैं उसको सेटअप करने के लिए जिस जगह पर वो फैक्टर्स फेवरेबल होते हैं इंडस्ट्रीज को उसी जगह पर लगाया जाता है। तो जहां पर फैक्टर्स ज्यादा होते हैं, फैक्टर्स फेवरेबल होते हैं, उन्हीं कुछ एरियाज में, उन्हीं कुछ पॉकेट्स में इंडस्ट्रीज कॉन्सेंट्रेट होती हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपको वही दिखेंगी।
वो एरियाज जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक साथ होती हैं, दैट एरिया इज नोन एज इंडस्ट्रियल रीजन। उस एरिया को हम इंडस्ट्रियल रीजन कहते हैं जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक साथ दिखाई देंगी। द मेन इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर शोन ऑन मैप 15, यानी मैप 15 पर वर्ल्ड की मेन इंडस्ट्रियल रीजन दिखाई गई है। नाउ आई नीड टू शो यू थ्रू द मैप। सो दिस इज द मैप एंड हेयर यू कैन सी दिस कलर, दिस ब्राउन कलर इज शोइंग इंडस्ट्रियल रीजन। ये ब्राउन कलर आपको इंडस्ट्रियल रीजन्स दिखा रहा है। तो आप वर्ल्ड के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में देख सकते हैं। यू कैन सी हियर इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में दीज ब्राउन कलर, जितने भी आपको ब्राउन कलर दिख रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को लगाया गया है। हेयर यू कैन सी जो इसका नदर्न पार्ट है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं है, बीच वाले पार्ट में भी इंडस्ट्रीज नहीं है। एंड हेयर अगेन इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में यू कैन सी 1 2 3 4 5 इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। बाकी जो आपका बीच का पार्ट दिख रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। सेम एज दिस इज अफ्रीका, सो हेयर इन नॉर्थ, अगेन इन नॉर्थ, एंड दिस इज नॉर्थ वेस्ट पार्ट यहाँ पर है और साउथ में है, बट इसके ईस्ट में कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं है। तो दीज आर द इंडस्ट्रीज ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ अफ्रीका। और साथ में आप यूरोप में देखें, दीज आर द यूरोपियन इंडस्ट्रियल रीजन, और ये एशिया के इंडस्ट्रियल रीजन है। कुछ इंडिया में ये दिख रहे हैं आपको, ये इंडस्ट्रियल रीजन है, और कोलकाता, मुंबई और कोलकाता इंडस्ट्रियल रीजन है। सेम एज अफ्रीका में ये इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। इसके नॉर्थ में कोई भी इंडस्ट्रियल रीजन नहीं है। सो दीज आर द इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ वर्ल्ड। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी इंडस्ट्रियल रीजन्स हमें दिख रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी पार्ट हैं, जितने भी ब्राउन कलर आपको दिख रहे हैं, ये वो पार्ट हैं जहाँ इंडस्ट्रीज हैं। और इंडस्ट्रीज वहाँ होती हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए उसकी लोकेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं। अगर फैक्टर्स फेवरेबल हैं तो ये इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगाई गई हैं। जितने भी मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, ये टेम्परेट रीजन्स में कोल फील्ड्स या सी पोर्ट के आसपास लोकेटेड है। मीन्स है टेम्परेट रीजन में, लेकिन किसके आसपास है? कोल फील्ड के पास या तो सी पोर्ट के आसपास ये लोकेटेड है। सो दीज आर, चलिए इनको देखते हैं कि कौन कौन से हैं। द एरिया अराउंड द ग्रेट लेक्स इन ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, यानी ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका के ग्रेट लेक के आसपास का एरिया। एंड द एरिया अराउंड द नॉर्थ सी इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, यानी वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो नॉर्थ सी है उसके आसपास का जो एरिया है, यहाँ पर भी इंडस्ट्रीज हैं। ईस्टर्न यूरोप और रशिया में मॉस्को के आसपास, ईस्टर्न एशिया में जापान, चाइना और साउथ कोरिया इंक्लूड है। तो ये कुछ एरिया है टेम्परेट रीजन्स में, कोल फील्ड्स और सी पोर्ट के आसपास, जहाँ पर इंडस्ट्रियल रीजन लोकेटेड है। इंडिया में जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है वो हिंटरलैंड्स ऑफ द पोर्ट्स ऑफ कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के आसपास डेवलप किए गए। तो ये जो कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के आसपास हिंटरलैंड्स में जितने भी मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप हुए, ये उस टाइम पर हुए जब ब्रिटिश थे। तो ब्रिटिश ने ये इंडस्ट्रियल रीजन्स, ये इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को डेवलप इसलिए किया उस जगह पर पोर्ट के आसपास, सो दैट कि उनको आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाए, आसानी से पावर मिल जाए और उनको एक रेडी मार्केट मिल जाए, सो दैट वो अपनी मैन्युफैक्चर्ड चीज़ों को वहाँ पर आसानी से बेच सके। तो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को मेजर इंडस्ट्रियल रीजन बनाने के पीछे ब्रिटिश का ही हाथ था। इंडिया के मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं हुगली इंडस्ट्रियल रीजन, मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन, अहमदाबाद वडोदरा इंडस्ट्रियल रीजन, मदुराई कोयम्बतूर बेंगलुरु इंडस्ट्रियल रीजन, छोटा नागपुर प्लेट्यू इंडस्ट्रियल रीजन। एंड द लास्ट इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी इंडस्ट्रियल रीजन, जो इंडिया की कैपिटल है, दैट इज दिल्ली। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, कि किस तरह से मेजर जो इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, मीन्स वो कहाँ लोकेटेड है। तो इस चैप्टर में हम कुछ मेजर इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, एंड दैट इज अबाउट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री के बारे में हम इसमें आगे पढ़ेंगे। बट दिस इज अबाउट टुडे, आज बस इतना ही, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट सम मोर टॉपिक including this topic. Till then, take care, bye bye, and do keep watching my videos. Thank you.